नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित ब्रीफिंग कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने मेले में तैनात पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी नवनीत सिंह ने एसपी सिटी अभय सिंह को स्नान मेले के कमान सौंपते हुए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया। मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जबकि बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड, जल पुलिस, घुड़सवार दल और फायर यूनिट लगातार सक्रिय रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी को देखते हुए पानी, ओआरएस और ग्लूकोज साथ रखें तथा ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता बनाए रखें। अफवाहों पर विशेष नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा और वीकेंड के चलते हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर और हाईवे पर भारी भीड़ की संभावना जताई गई है। ऐसे में ट्रैफिक डायवर्जन और क्राउड कंट्रोल को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग का ही उपयोग करें और मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। स्नान मेले की सुरक्षा व्यवस्था में 2 अपर पुलिस अधीक्षक, 11 पुलिस उपाधीक्षक, 21 निरीक्षक और थाना प्रभारी, 56 उप निरीक्षक, 199 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 52 महिला कांस्टेबल, 3 सीएपीएफ कंपनियां, 4 पीएसी कंपनियां सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि 25 तारीख को गंगा दशहरा का प्रमुख स्नान है और पिछली सालों में भी हमने देखा है कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु स्नान में आते हैं। उसी क्रम में आज हमने फोर्स की, जोनल सेक्टर ऑफिसर्स की और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग करी है। पूरे मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में डिवाइड किया गया है और ड्यूटी तैनाती आज शाम 23 तारीख से ही कर दी गई है। इस ड्यूटी का लगातार मॉनिटरिंग किया जाएगा और सभी सेक्टर जोनल ऑफिसर्स को बताया गया है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर अतिक्रमण को देखते हुए कोई आवारा पशु, पुलों पर कोई अतिक्रमण न हो, बिजली के तार वार आदि सभी चेक कर लें और कोई भी अगर कमी है तो उसको आज या कल तक कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही जगह जगह क्योंकि निर्माण कार्य भी चल रहे हैं कुंभ मेले के और सीवर के, तो उनके अधिकारियों को भी सूचित किया गया है कि उस कार्यों को इस तरीके से समेट लें ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी विस्तृत प्लान बनाया गया है ताकि, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा भी हमारी गतिमान है, कई श्रद्धालु आगे ऋषिकेश और चारधाम की ओर जा रहे हैं, तो ट्रैफिक मूवमेंट ऐसा रहे कि श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा भी सुगमता से कर सकें। कितनी भीड़ आने की संभावना बताई जा रही है? देखिए, पिछले सालों में 20, 25, 30 लाख के आसपास का नंबर हमने देखा है, उससे अधिक ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिछले साल भी हमने देखा था कि सभी स्नानों में सबसे मुख्य स्नान गंगा दशहरा का रहा था। इसके साथ ही वीकेंड भी पड़ रहा है और चारधाम यात्रा भी अभी पीक पर है, तो मुझे लगता है कि 40 लाख के या उससे अधिक श्रद्धालु इस बार स्नान करें। देखिए, सभी मंदिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। मनसा देवी मंदिर हो, चंडी देवी मंदिर हो, दक्ष मंदिर, माया देवी मंदिर, जितने भी मंदिर हैं सभी जगह स्पेशली फोर्स को और मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है। अभी फोर्स ब्रीफिंग के बाद हमने ये भी देखा है कि और अधिक अधिकारियों की ड्यूटी और बढ़ाई जाएगी। अभी शाम को कप्तान साहब के साथ विजिट की गई थी सभी क्षेत्रों पे, तो श्रद्धालुओं से बातचीत भी की गई है। उनके द्वारा भी जो जहाँ पे हमें और सुविधाएं दे सकते हैं वो देंगे और श्रद्धालुओं को मंदिरों में पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। अतिक्रमण को लेकर बांटा गया था। इसमें ये पूरे जो मेला क्षेत्र है इसको 2 सुपर जोन, 11 जोन और 17 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से हमें पर्याप्त पुलिस बल मिला है और अभी इसकी ब्रीफिंग की गई है और परसों स्नान है और आज ड्यूटी इसका 7 बजे से हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड की वजह से भी शहर में भीड़ है। तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है, इसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। तो प्रयास ये रहेगा जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको ट्रैफिक जाम या फिर घाटों पे भीड़ भाड़ की वजह से अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और जितने और विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं जो कि मेले में सहयोग करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, कई सारे विभाग हैं, बिजली विभाग, पानी विभाग, इन सबसे संपर्क में और जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है किसी विभाग से सहायता की तो वो हम करवा लेते हैं। और इसके अतिरिक्त अपर रोड पे जो कार्य चल रहा था सीवर का, उसमें भी 2 जगह कार्य कंप्लीट हो गया है, तो वो मशीन्स वहाँ से हट रही हैं। 2 जगह भी रहता है, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखेंगे। मनसा देवी में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगा, जल पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अतिरिक्त यातायात की विशेष योजना है, कल बैरागी में लेके आएंगे डाइवर्जन करके अगर दबाव बढ़ता है कल से। और इसके अतिरिक्त ये जो हमारा जोन्स हैं, इसमें मनसा देवी एक डिफरेंट जोन है और विशेष फोकस रहेगा उस पर। और पार्किंग के एंट्रीज है जहाँ पे प्रेशर बनता है, वहाँ पे विशेष फोकस रहेगा।
तो पूरी तरह गियर अप है, सीसीटीवी कैमरा और साथ में फायर सीजन चल रहा है, तो फायर सर्विस को भी इसमें अलर्ट किया गया है कि अगर कहीं अग्नि की घटना होती है तो तत्काल उसमें पहुंच के उस पर